दहशत में आतंकिस्तान। कच्छ में भारत वॉर ड्रिल कर रहा है। इसको नाम दिया गया है महागुजराज। ये त्रिशूल वॉर ड्रिल है, मतलब भारत का ट्राइड इसमें हिस्सा लेगा, मतलब इसमें नौसेना हिस्सा लेगी, मतलब इसमें थल सेना हिस्सा लेगी और इसमें भारत की वायुसेना भी हिस्सा लेगी। और इस बात से बड़ा खौफजदा है मुनीर। कौन कौन सी वो बातें हैं जिनसे इस समय मुनीर की जान सूख रही है, वो जरा देखिए। जिसके ऐलान से आतंकी देश के हुक्मरानों और जनरलों की नींद उड़ गई है। इस युद्धाभ्यास के दायरे ने पाकिस्तान के उस डर को यकीन में बदल दिया है जिसमें उसे भारत के किसी बड़े एक्शन की चिंता सता रही है। भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक पाकिस्तान सीमा पर तीनों सेनाओं के बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी किया। नोटम इसलिए जारी किया जाता है ताकि कोई भी विमान उस इलाके में उड़ान भरते वक्त सावधान रहे। यहां डूरंड गोदी मीडिया फिर से शुरू हो गया है। इनका बस नहीं चल रहा कि पाकिस्तान पर फिर से कब्जा कर लें और सब कुछ फतह कर लें, लाहौर के पोर्ट में घुस जाएं। लेकिन क्या करें, अब अभी ये सब कुछ नहीं कह सकते ये लोग, क्योंकि इनकी असलियत सबको पता चल चुकी है। अब अगर ऐसा कुछ कहेंगे तो फिर से जलील हो जाएंगे और अभी ये शायद इतनी जलालत अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो इन्हें अपनी जलालत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं हरकतों पे वापस आ रहे हैं। आसिम मुनीर को कभी बंकर में छुपा रहे हैं तो कभी मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। इनकी टॉक्सिक रिपोर्टिंग फिर से शुरू हो गई है। अब इन्हें कौन समझाए कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है, जो कि इन लोगों से ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल भी नहीं हुआ। तब से लेकर अब तक सिर्फ बातें ही कर रहे हैं और इसी के सहारे चल रहे हैं। लगातार सुलग रहा है डूरंड में। ये आंच आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान को सुलगाती रहेगी और इससे तो पीछा उसका छूटता हुआ लग नहीं रहा है। युद्ध हुआ तो पिटेगा पाकिस्तान, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमेरिका की स्टडी कह रही है कि अगर ट्रेडिशनल वॉरफेयर की तरफ मामला गया और भारत पाकिस्तान आमने सामने हुए तो कहीं नहीं टिकने वाला पाकिस्तान। युद्ध हुआ तो बुरी तरह पिटेगा। FATF ने कहा है कि ये जो ग्रे लिस्ट होती है ना, ये बुलेट प्रूफ नहीं है। अगर आतंकवाद की गोलियां पाकिस्तान की तरफ से चलनी बंद नहीं हुई तो FATF भी इतना फ्रेजाइल तरीके से फिर ड्रिल करेगा पूरे मामले में कि अब ग्रे लिस्ट में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को। मतलब को पाकिस्तान के पोस्ट पर TTP ने कब्जा कर लिया और कहा है कि जिसने मां का दूध पिया हो आए और यहां से हमको हटाकर दिखाए। मतलब वो जगह जो पाकिस्तान अपना होने का दावा करता रहा है, वहां की चौकियां अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कब्जे में है। और खुलेआम मैं जो कह रहा हूं ना, ये मुहावरा नहीं कह रहा हूं, ये कहा गया है वहां TTP के लड़ाकों की तरफ से कि जिसने मां का दूध पिया है वो आए। अब असीम मुनीर के लिए खुला चैलेंज है, लेकिन अक्सर इस तरह के चैलेंजेस की स्थिति में असीम मुनीर या तो बंकर में पाए जाते हैं या न्यूयॉर्क में। इस वक्त कहां है ये आगे आपको बताऊंगा। या उस रास्ते से बच सके। फिलहाल भारत ने नोटम इसलिए जारी किया है क्योंकि पहली बार सर क्रीक से लेकर जैसलमेर तक, यानी अरब सागर के किनारे से लेकर रेगिस्तान की रेत तक भारत की तीनों सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं। और यहां आप ये भी देखिए, बूंद बूंद को आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरसेगा। कुनार नदी को लेकर जो फैसला लिया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि बहुत हुआ, बहुत दिनों तक पानी पिलाया उसको जिसने हमको हमारे ऊपर आंखें तरेरने की कोशिश की है, डूरंड लाइन के बहाने हमारे अपने कबीलों को बांटने की कोशिश की है, अब उसको हम अपना पानी नहीं पिलाएंगे। और इधर भारत सिंधु जल समझौते को पहले ही अबेयंस में डाल चुका है। मतलब यही असल में आज है अड़ी का सब्जेक्ट। आतंकिस्तान खुद दहशत में है, यही हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले जरा ये देखिए, भारतीय सेना ने जारी किया नोटिस टू एयरमैन। भारत की सेना ने नोटैम जारी किया। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास, भारतीय सेना के युद्धाभ्यास के लिए यह नोटैम जारी। सेना के युद्धाभ्यास का नाम है एक्स त्रिशूल, असल में इसे महागुजराज का नाम भी दिया गया है। और ये सर क्रीक के आसपास उस जगह पर एक्सरसाइज होने वाली है जो पाकिस्तान के एक तरीके से समझ लीजिए कान के पास से गोली गुजरती हुई उसको समझ में आएगी। और ऐसे में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिसने दहशत बांटी है, अब किस किस तरह के दहशत के साए उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। जनरल सिन्हा, नोटिस टू एयरमैन हो गया, 30 तारीख से शुरू भी हो जाएगा। किन मायनों में एकदम अनोखा है और क्यों पाकिस्तान के लिए सिरदर्द है? जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, 3 चीजों पर ध्यान रखें। पहला तो यह है कि यहां कराची का रास्ता सर क्रीक से जाता है, ये एब्सोल्युटली डिस्प्यूटेड एरिया है। दूसरी बात, जब भूगोल और इतिहास बदलने की बात होती है वो भी इसी इलाके से ही बात होती है। और यदि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब आपका नंबर आएगा, आप तैयार रहे, मैं
और उन्होंने कहा दिवाली मनाई, आपको पता है। देखिए जो ये जो चीज हो रही है, मतलब अब नौसेना का नंबर आएगा, अब नौसेना को मौका मिलेगा। मतलब अब आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो दक्षिणी हिस्सा है पाकिस्तान का वो सीधे सीधे टारगेट में, क्या आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली 200%। क्या मतलब होता है सर क्रीक से हम कराची के रास्ते को? देखिए बात यह है कि आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर केवल ये सर आप इसको मैं चाहूंगा, ये जो हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये वो हिस्सा है जहां पर भारत ये एक्सरसाइज करने वाला है। सर क्रीक का ये हिस्सा, ये गुजरात, भारत का जो गुजरात है और पाकिस्तान का जो सिंध है उसके बीच का वो हिस्सा है जो एक तरीके से टाइडल पाथवे बनाता है अरेबियन सी की तरफ, और इसमें कुछ हिस्से असल में विवादित भी हैं। यहां क्यों भारत ये एक्सरसाइज कर रहा है? सर प्लीज आप इधर आ जाएं और जरा इस मैप को हमको समझने में मदद करें। इसको डालिए जरा यहां फुल फ्रेम, डालिए जरा इस बिग वॉल में इस मैप को, और आइए हम समझते हैं कि ये एक्सरसाइज जहां पर की जा रही है वो जगह क्यों चुनी है भारत ने, और क्यों उस जगह पर नोटिस टू एमएन दिया गया है। डालिए बहुत जल्दी से मैप को इस जगह प्लीज। यहां पर देखिए ये जो शेडेड इलाका आपको दिखाई दे रहा है, केवल इस जगह पर फोकस कीजिए, केवल स्क्रीन पर इस जगह पर फोकस कीजिए प्लीज। ये देखिए, आइए सर जनरल सिन्हा इधर आइए। ये जो हिस्सा है ये वो हिस्सा है जिसमें ये 96 किलोमीटर के आसपास की लंबाई इसकी बताई जाती है जहां पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार जो इसमें ऊंचाई तय की गई है, नोटिस टू एमएन ये बताता है कि 28,000 फीट की ऊंचाई तक भारत ने कह दिया है कि यहां पर हम एक्सरसाइज करेंगे, यहां कुछ और डिस्टर्बेंसेस नहीं होने चाहिए। अब जरा आप इसको प्लीज समझाइए। देखिए जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये बाणगंगा इसको कहते हैं, बाणगंगा का इलाका है जो सरक्रीक का इलाका कहते हैं। और इस सरक्रीक में डिस्प्यूट क्या है? हम कहते हैं, वो पाकिस्तान कहता है कि बीच जो धारा है ये हमारा लाइन है, और पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये लाइन है। तो 96 किलोमीटर। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ प्रॉब्लम है EEZ। यदि हम इसको मान ले तो हमारी EEZ पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कब हो जाएगा? जो असल में समुद्र के अंदर, आप जानते हैं जहां तक जमीन है वहां तक तो सीमा है, लेकिन जहां पर समुद्र शुरू हो जाता है वहां पर किसका हक कितनी दूर तक रहेगा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से तय होता है। और यहां पर क्योंकि कई जगहों पर जो जमीन है वो कटी फटी है, इसलिए एकदम अंदाजा, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो धरती के हिस्से से एक पर्टिकुलर दूरी तक नॉटिकल माइल्स के हिसाब से तय किया जाता है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, इसलिए कई जगहों पर यहां पर डिस्प्यूट है। सर प्लीज कैरी ऑन। देखिए EEZ का पूरा फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट कांडला है इस इलाके में, और हमारी जो अभी जाएगी जो ट्रेडिंग रूट हम बना रहे हैं, खास करके जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का इसी इलाके से निकलेगा। ये पूरा मसला उसका है। यदि हम इसको नहीं करते हैं और पाकिस्तान को, क्योंकि कितना बड़ा प्रेशर है सर पाकिस्तान के ऊपर ये वॉर ड्रिल देखिए मोरलेस इट इज ओवर। स्ट्रेटेजिक पेशेंस की हम वेट कर रहे थे ना, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। उसने 2 आइलैंड यहां पर, यदि आप कराची देखेंगे तो 2 आइलैंड है, बुंडू और बादल, उसने चाइना को दे दिया है। चाइना के वहां पर पूरे के पूरे सर्वेलेंस लगे हैं। एक ब्रिगेड उसने खड़ा किया है और उसका नाम रखा है क्रीक ब्रिगेड, और वो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के समय वो लाके उसमें बैठाने की चेष्टा। आप ही लोगों से बातचीत में मुझको ये पता चला है कई बार कि जब इस तरीके का ड्रिल कोई पड़ोसी करता है तो साथ में जिसकी सीमा लगती है, अगर संबंध अच्छे नहीं तो उसको भी वॉर रेडीनेस रखनी पड़ती है, और उसमें हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो जब भारत ये कर रहा होगा 13 दिन के दौरान, उनको भी अलर्ट में रहना पड़ेगा। पहले ही टमाटर 600 रुपए किलो बिक रहा है सर, क्या होगा इनका, कहां से लाएंगे पैसे? ये कोई आम एक्सरसाइज नहीं है। इस एक्सरसाइज में भारत की थल सेना एनीवेज ये लोग तो कभी नहीं सुधर सकते। वही चाइल्डिश बातें, वही फनी बिहेवियर, सब कुछ वैसे का वैसा जो ऑपरेशन सिंदूर में था। इन लोगों ने अपने आप में कुछ नहीं बदला ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एनीवेज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।